आज धार जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा बाग पहुंचे थे, जहां जनपद पंचायत परिसर में क्षेत्रीय लोगों से रूबरू होकर स्थानीय समस्याओं को जाना और अधिकारियों को स्थानीय समस्याओं के तुरंत निराकरण को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि धार जिला बहुत बड़ा है और हर कोई मुख्यालय पर अपनी समस्याओं को लेकर नहीं पहुंच सकता, जिसको लेकर उनकी कोशिश है कि जिले के कोने कोने तक पहुंचे और क्षेत्रीय समस्याओं को जानकर जिला स्तर की समस्याओं को जिला स्तर पर तथा स्थानीय समस्याओं का वहीं निराकरण कर पावे और जो प्रदेश स्तर के मामले हैं उन्हें वहां भिजवाए। वहीं जल जीवन मिशन से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के साथ ही नगर की समस्याओं और मांगों को लेकर उन्होंने कार्य करने की बात कही। बागनी नदी जीर्णोद्धार को लेकर जन सहयोग से नदी के जीर्णोद्धार करने पर जोर देते हुए सभी से मिलकर प्रयास करने को कहा। वहीं सरकारी निर्माण कार्यों पर सतत निगरानी एवं लापरवाहियों को लेकर कार्रवाई की बात उन्होंने कही। वो बताया कि शासन तक पहुंचने वाले हर आवेदन पर जांच पड़ताल के बाद काम होता है, जिसमें देरी हो सकती है। वहीं बाग क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों को तत्परता से काम करने के निर्देश भी दिए। आप लोगों की शिकायतें उन्हीं को सुनने के लिए आए हैं, तो इसमें ओपन है सबके लिए। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, लोग अपना माइक लेके अपनी बातें बता सकते हैं। अपनी कोई यहाँ पे जन सामान्य की कोई भी समस्या है उसके बारे में बताइए। आवेदन तो मैं ले ही लूँगा, आवेदन तो एक एक करके आप लोग कलेक्ट करके दे दीजिए। एक एक को मैं पढ़ के फिर जिसका भी आवेदन आएगा उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। सारे आवेदन इकट्ठा करके मुझे यही दे दीजिए, एक एक करके फिर मैं नाम बता लूँगा। इन्हीं प्रति शुक्रवार भी मेरा प्रयास रहता है, सप्ताह में 2 दिन निकलें। धार बहुत बड़ा ज़िला है और धार मुख्यालय से धार जिले तक की सारी समस्याएं नहीं पहुंच सकती हैं। मैंने अपनी मंगलवार की जनसुनवाई में भी देखा है कि कुक्षी तरफ के और बाग के क्षेत्र के लोग नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अपनी समस्याओं को लेकर के आना जाना उसमें भी लोगों को कष्ट होता है। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि हम जनता तक पहुँचें और इसी क्रम में आज मैं बाग आया हूँ और इसी क्रम में अभी मैं यहाँ से लौंगसारी भी जाऊँगा और दही और अपना मनावर और धर्मपुरी भी अलग अलग समय में मैं जाता रहता हूँ। तो बाग में नहीं आ पाया था, तो आज जो समस्याएं मुझे यहाँ पे लोगों ने बताई हैं, खासकर जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई समस्याएं और शहर से जुड़ी हुई जो समस्याएं बताई हैं, उस पर हम लोग गंभीरता से उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। जो जिला स्तर के समस्याएं हैं जिनका निराकरण जिला स्तर से किया जा सकता है, उनका जिला स्तर से किया जाएगा। और यदि किसी चीज़ के लिए हमें कोई डिमांड या कोई प्रस्ताव राज्य शासन को भेजना है, उसमें भी प्रयास किया जाएगा, उसको भी जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। सर, लोगों का मानना रहता है कि ऐसे शिविर लगते हैं जिनमें वो आवेदन देते हैं, लेकिन उन आवेदनों का निराकरण नहीं हो पाता है। इस पर आप क्या पुनः समीक्षा करेंगे? जन सेवा शिविर में अभी जो आवेदन आए उसका मैंने जब मैं यहाँ पदस्थापना हुई और मैंने देखा कि बहुत से लोगों को लाभ दिया गया है। वो तो कागज़ों में है कि कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाया गया, कितने लोगों को संबल योजना का कार्ड दिया गया और लगातार दिया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बार बार जो आवेदन आते हैं उसमें कोई ऐसी बात होती है जिसका निराकरण कई बार नियमों के कारण संभव नहीं होता है, तो हमें उसके लिए कोई अतिरिक्त अभी जैसे कुम्हार समाज ने अपनी समस्या बताई, तो देख के ऐसा लग रहा है कि नियमों में शायद उनका निराकरण नहीं हो पाएगा। तो ऐसे समस्याओं के लिए अलग से कुछ व्यवस्था बनाना, स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाने में कभी कभी समय लग जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो आवेदन है उनका निराकरण। वर्तमान में सर शैक्षणिक संस्थाओं में जो रिपेयर का काम चल रहा है उसमें सर किसी तरह की कोई इस क्षेत्र में अनियमितता मिली? नहीं, बिल्कुल हम लोग लगातार नोटिस दे रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को समय पे काम ना करने के लिए और गुणवत्ताहीन काम करने के लिए नोटिस दिए हैं। कल भी गुणवत्ताहीन सामग्री क्रय करने के लिए हमने एक हॉस्टल में निलंबन भी किया है और आज भी मैंने कन्या शिक्षा परिसर जो यहाँ बना हुआ है, हालांकि वो पूर्ण हो गया है, उसमें मैंने कुछ क्रैक्स देखे हैं, उसमें भी मैंने कमी पाई है। तो जिस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ये कार्य किया गया है उसकी 5 साल की गारंटी होती है, ऐसा मुझे बताया गया, और 5 साल की समय सीमा अभी भी है, उनको भी नोटिस जाएगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे शैक्षणिक हमारे जो अधोसंरचना है उसमें सारा काम गुणवत्तापूर्ण हो और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। हाँ, वो मुझे अभी बताया है, मैं SDM कुक्षी ने बताया कि पूर्व में भी उसकी एक डिमांड भी बनी थी, उसका प्रयास भी किया गया था। ऐसा काम तो देखिए जन सहयोग से ही हो सकते हैं और जैसा भी चर्चा में निकल कर आएगा कि जनता तैयार है, तो कुछ जनता आगे हाथ बढ़ाएगी और कुछ हम भी सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से जो जन आकांक्षा है नदी को लेकर के उसको पूर्ण करने का यही समय है। बारिश से पहले का अगले 5-6 महीने का ये पूरा समय रहेगा काम करने के लिए, उसको करेंगे।